नमस्ते दोस्तों, ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। पवन के पास बड़े सपने थे, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा था। वह हर बार कोशिश करता, लेकिन असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी आंखों में उदासी और दिल में निराशा घर कर चुकी थी। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त रोहन से मिला, जो कुछ समय पहले ही शहर लौटा था। रोहन ने पवन को देखकर तुरंत भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। रोहन: पवन, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पवन: यार, समझ नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं। हर बार असफल हो जाता हूं। लगता है मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। रोहन भाई, ये सब तेरे माइंडसेट का खेल है। पवन: माइंडसेट? मतलब? रोहन, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तेरी जिंदगी बदल सकती है। और तभी रोहन ने पवन को माइंडसेट शिफ्ट के सिद्धांतों के बारे में बताया। उसने समझाया कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। आज हम बात करेंगे एक अनोखी किताब के बारे में, माइंडसेट शिफ्ट, रिप्रोग्राम योर माइंड ऑन यू अनलॉक योर पोटेंशियल फॉर सक्सेस। रोहन: पवन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है। ये लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत तय है और असफलता उनके लिए आखिरी पड़ाव है। और दूसरे वो जिनका माइंडसेट ग्रोथ होता है। ये लोग हर चुनौती को सीखने का मौका मानते हैं और अपनी असफलताओं से भी खुद को बेहतर बनाते हैं। अब सोच, तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है? पवन: अगर सच कहूं तो मैं हमेशा अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी मानता रहा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रोहन ने पवन को सिखाया कि असफलता दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने कहा कि हर बार जब हम असफल होते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर उससे सीखकर और मजबूत बने। रोहन: भाई, क्या तू जानता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफलताएं झेली थीं, लेकिन उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी। वे कहते थे, मैंने असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। पवन: यार, इसका मतलब असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह सुधार का मौका है। रोहन: बिल्कुल। और जब तक तू यह नहीं समझेगा, तब तक तेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। उस दिन पवन ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलेगा, हर असफलता से सीखेगा और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी मेहनत, हमारे हालात, या शायद हमारी किस्मत? लेकिन अगर गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे कि यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। पवन की तरह हम में से भी कई लोग अपनी असफलताओं के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो यह बोझ हमारी ताकत बन सकता है। आज के इस ऑडियो बुक में हम इसी सोच, माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। यह सिद्धांत न केवल आपको अपनी असफलताओं को अपनाने का साहस देगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि कैसे हर चुनौती को एक अवसर में बदला जा सकता है। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विश्वास हमारी हकीकत बनाते हैं, कैसे हर छोटी आदत, हर छोटा कदम हमारे बड़े सपनों को सच कर सकता है, और सबसे जरूरी, कैसे आभार और सकारात्मकता हमें मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं पवन और रोहन के इस सफर में शामिल होने के लिए? क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। चलो, इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। पहला सबक, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। पवन एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी हर कोशिश या तो असफल हो जाती या अधूरी रह जाती। एक दिन रोहन, उसका पुराना दोस्त, उससे मिलने आया। पवन, यार, कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूं। लगता है मुझे बिजनेस करना नहीं आता। रोहन: भाई, यही सोच तेरी सबसे बड़ी समस्या है। क्या तूने कभी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सुना है? पवन: नहीं, वो क्या होता है?
रोहन, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि उनका टैलेंट और इंटेलिजेंस तय है, बदला नहीं जा सकता। इस माइंडसेट के साथ हर असफलता यह साबित करती है कि वे सक्षम नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले यह मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है और हर असफलता एक मौका है सुधार का। पवन, तो इसका मतलब अगर मैं अपनी सोच बदल लूं तो असफलता भी मेरी दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाएगी। रोहन की बात ने पवन के अंदर एक नई उम्मीद जगाई। उसने ठान लिया कि वह हर असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में देखेगा। सबक 2, विश्वास का असर और सकारात्मक कथन की शक्ति। पवन का अगला सबक था विश्वास का असर। रोहन ने उसे समझाया कि हम जो मानते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। रोहन, पवन, अगर तू मानता है कि तू सफल नहीं हो सकता तो वही सच बनेगा। लेकिन अगर तू अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करे और यह माने कि तू कुछ भी हासिल कर सकता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। पवन, लेकिन यह विश्वास बदलेंगे कैसे? रोहन, उसका तरीका है विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव कथन। हर सुबह अपनी आंखें बंद करके कल्पना कर कि तू अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है और अपने आप से कह, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं और मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। शोध यह साबित करते हैं कि नियमित रूप से सकारात्मक कथन और कल्पना के माध्यम से दिमाग के न्यूरल पाथवे बदले जा सकते हैं। यह प्रैक्टिस पवन के लिए एक दैनिक आदत बन गई। सबक 3, काइजन, छोटे कदमों की शक्ति। माइंडसेट शिफ्ट का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है काइजन, यानी हर दिन एक छोटा सुधार। रोहन ने पवन को यह सिखाया कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का राज है उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटना। रोहन, पवन, अगर तू एक ही दिन में अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा तो हताश हो जाएगा। लेकिन अगर तू हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो 1 साल में तू 37 गुना बेहतर हो जाएगा। पवन, वाह, यह तो सचमुच प्रभावशाली लग रहा है। पवन ने अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दिया। हर दिन सिर्फ एक छोटा काम पूरा करना जो उसे अपने अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाए। सबक 4, असफलता का सही मतलब समझना। पवन को एक और सिद्धांत समझना था, असफलता का असली मतलब। रोहन, दुनिया के सबसे सफल लोग असफल हुए हैं। स्टीव जॉब्स को अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। वे कहते थे, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। पवन, मतलब असफलता एक शिक्षक है। रोहन, बिल्कुल, जब तक तू अपनी असफलताओं से सीख रहा है तब तक तू हार नहीं रहा। पवन ने यह सीखा कि हर बार असफल होने पर वह अपने तरीके में सुधार करे और उस असफलता से एक नई रणनीति बनाए। सबक 5, आभार और पॉजिटिविटी का जादू। माइंडसेट शिफ्ट का एक और मूलभूत सिद्धांत है आभार। सकारात्मक माइंडसेट के लिए शुक्रगुजार रहना बहुत जरूरी है। रोहन ने पवन को एक छोटी सी एक्सरसाइज करने को कहा। रोहन, पवन, हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीजें लिख जिनके लिए तू आभारी है। यह तेरा ध्यान नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पर लाएगा। पवन ने यह प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी का माहौल बन गया। सबक 6, असली क्षमता को अनलॉक करना। 1 महीने के अंदर पवन की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने असफलता से डरना छोड़ दिया, आभार और दैनिक काइजन को अपनाया और अपने अंदर एक अदम्य आत्मविश्वास विकसित कर लिया। उसका स्टार्टअप बड़ी सफलता के साथ लॉन्च हुआ। पवन, रोहन, यार, अगर तुमने मुझे माइंडसेट शिफ्ट के सिद्धांत नहीं सिखाए होते तो मैं कभी यह नहीं कर पाता। रोहन, भाई, शुक्रिया, मुझे नहीं, खुद को बोल, क्योंकि असली काम तो तूने किया है। दोस्तों, हमने पवन और रोहन की कहानी के माध्यम से जाना कि हमारी जिंदगी की दिशा किस हद तक हमारे माइंडसेट हमारे किस्मों पर निर्भर करती है। पवन, जो कभी असफलताओं के जाल में फंसा हुआ था, कैसे अपनी सोच को बदलकर अपने सपनों को साकार कर सका। उसने सीखा कि 1, असफलता एक शिक्षक है, न कि दुश्मन। 2, हर दिन छोटे छोटे सुधार बड़े बदलावों का आधार बनते हैं। 3,
अपने विश्वास और सोच को बदलकर हकीकत को बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि सफलता का असली रहस्य आपकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है, आपके पॉजिटिव माइंडसेट में। दोस्तों, पवन की कहानी हम सबकी कहानी है। जिंदगी में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हालात हमारे काबू से बाहर होते हैं और कई बार असफलताएं इतनी भारी पड़ती हैं कि लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे या हर असफलता को एक सबक मानकर आगे बढ़ेंगे? याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। महात्मा गांधी मस्कौन ने कहा था, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपकी आदतें बनते हैं और आपकी आदतें आपका भाग्य बनाती हैं। तो सोचिए, आप कौन से विचारों को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं। एक सरल अभ्यास आपकी जिंदगी बदलने के लिए। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास के बारे में बताना चाहता हूं। यह अभ्यास आपकी सोच को बदलने और आपकी संभावनाओं को अनलॉक करने में मदद करेगा। 1, हर दिन सुबह और रात को खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? यह सवाल आपको हर दिन सुधार की ओर प्रेरित करेगा। 2, आभार व्यक्त करें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर मोड़ देगा। 3, विजुअलाइजेशन करें। हर सुबह अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। अपने दिमाग में उस सफलता को महसूस करें। यह आपके दिमाग को आपके सपनों के लिए तैयार करेगा। ये छोटे कदम आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। दोस्तों, इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप अपनी सोच को बदलने का साहस दिखाएं। जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि बदलाव मुमकिन है। पवन ने यह साहस दिखाया और उसकी जिंदगी बदल गई। अब आपकी बारी है। याद रखिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी परेशानियां सुलझ सकती हैं, आपकी असफलताएं आपकी ताकत बन सकती हैं। बस आपको यह मानना होगा कि आप यह कर सकते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अपने डर से मत भागिए, उसका सामना कीजिए। अपनी असफलताओं से मत डरिए, उनसे सीखिए और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? याद रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह आपकी जिंदगी के लिए एक गाइड है। अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित कर पाया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद आपकी वजह से कोई और अपनी सोच बदल सके और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, एक और प्रेरणादायक बुक समरी और जीवन बदलने वाले विचारों के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, आपकी सफलता आपके दिमाग में शुरू होती है। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया हो तो ऑडियो इनसाइट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।